वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स। ये 9th ICSE के लिए है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, सपोज़ मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़ का। 1000 रुपीज़ मेरे पास पड़े है एज अ प्रिंसिपल, और मुझे इंटरेस्ट मिलता है, सपोज़ रेट है 10% पर एनम, और मैंने पीरियड या टाइम किसी को दिया है लोन पे, सपोज़ 2 इयर्स के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा वो चेक करते हैं। तभी मैंने 1000 लिया। आपको सिंपल इंटरेस्ट का ऐसे फॉर्मूला तो है पर ज़रूरत नहीं है। कैसे निकलेगा? जो भी आपने अमाउंट दिया है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़। किस रेट से दिया आपने? 10%, तो 10 अपॉन 100 हो जाता है। और पीरियड क्या आपका 2 इयर्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया ₹200। अगर हम ये फॉर्मूला से देगा, अगर नॉर्मली हम करें तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ करते हैं 1000 रुपये पे 10%, तो सिंपली 10% 0 निकाल दो आप, 100 रुपीज़ आया। ये फर्स्ट ईयर का आ गया। अभी सेकेंड ईयर भी सेम 1000 का 10%, तो ये भी आपका 100 रुपीज़ आ गया। ये आपका सेकेंड ईयर में आ गया। ये आपका फर्स्ट ईयर में आया। तो आपको 2 इयर्स में टोटल कितने आ गए? 100 + 100 200। 2 इयर्स में, ये 2 इयर्स में टोटल आपने 100 रुपीज़ यहाँ पे अर्न किया, 100 यहाँ पे अर्न किया, टोटल 200 आ गया। अब बेसिकली और अगर कंटिन्यू करें तो आपका नेक्स्ट टाइम भी फिर से 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो सेम ही रहेगा। ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सपोज सेम एग्जांपल में कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता हूँ। मेरे पास 1000 रुपये है, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10% और टाइम है सपोज 2 इयर्स। मैंने किसी को 1000 रुपीज़ दिया है 10% के हिसाब से 2 इयर्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर में उसके पास से कितना इंटरेस्ट लूँगा? 1000 का 10%, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ₹100 आ गया। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में आया, मैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो भी एंड ऑफ सेकेंड ईयर में मेरे पास कितना प्रिंसिपल है। अभी इसमें अजम्पशन क्या होता है कि मैंने उसको कितना पैसा दिया था? 1000 रुपये प्लस जो इंटरेस्ट है ना, सपोज मैंने उससे लिया नहीं है, तो मेरे पास प्रिंसिपल टोटल कितना हो गया? पहले 1000 रुपये पड़ा था और 100 रुपये उससे और लेना है, वो भी उसके पास ही पड़ा है, तो पैसा तो मेरा ही है ना। तो कितना हो गया? 1100। अभी आपका नया पी हो गया। ये फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, सॉरी एंड में, मतलब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर में से कितना इंटरेस्ट लूँगा? 1100 पे 10% रेट, तो 0 0 0 कैंसल्ड हो गया। तो आपका इंटरेस्ट कितना है? 110 रुपये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट सेम ही रहता है हर साल। यहाँ पे क्या हो गया? इंटरेस्ट पहले 100 था, अभी 10 रुपीज़ से बढ़ गया। 10 रुपीज़ से क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो ये 100 पे भी इंटरेस्ट मिला ना उसको, पहले खाली 1000 पे मिलता था, अभी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इस पे मिला 10 रुपीज़। अगर आप 100 का 10 निकालोगे ना 10%, तो आपका 10 रुपये आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ है 100 + 10, ये तो आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला, और ये 10 रुपये ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला। तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो किसकी वजह से आया? इंटरेस्ट की वजह से। अभी थर्ड ईयर में जब जाओगे
तब सेम आपका 1000 पे 110 और ये लास्ट टाइम का जो 100 है वो ऐड होता जाएगा और आपकी इंटरेस्ट की क्या होगी, कंपाउंडिंग होगी। तो चलिए अभी इसको फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं, फॉर्मूला के थ्रू कैसे आंसर आएगा आपका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारी बुक में क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू CI, शॉर्ट में बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको टोटल कितना अमाउंट मिला है, माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जैसे कि यहाँ पे तो इनका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें पहले निकालना होगा, अमाउंट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100⁻n, वेयर P आपका प्रिंसिपल है, R means rate of interest and N means number of years। कि कितने ड्यूरेशन के लिए आप मनी इसको दे रहे हो। तो ये आपका अमाउंट मिल जाएगा, मतलब हाउ मच विल यू गेट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, एंड P मीन्स हाउ मच अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। तो अभी सेम एग्जांपल को हम लोग करते हैं, इसमें अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। P मीन्स 1000 इंटू 1 प्लस R इज़ 10 बाय 100। कितने पीरियड के लिए दिया हमने, फॉर 2 years। तो 1000 प्लस कैंसिल कर दो 0 0, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 बाय 10, 2 टाइम्स है तो इंटू 11 बाय 10। 11 11 ज़ा 121 एंड 0, तो आपको कितना मिला, 1210 मिला। ये कब मिलेगा आपको, सेकेंड ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो 1210 आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 किया था, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज़ था, तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिला, 210। अभी हम इसको और आगे करेंगे, तब आपका देखो 1000 था और ये 100 था, प्लस आपका पहले का 100 था, तो 1000 प्लस 110 प्लस आपका वो 100 था, तो ये आपका टोटल प्रिंसिपल हो जाता था 1210। तो वो यहाँ पे आपका आ गया ऑलरेडी अमाउंट। और प्रिंसिपल आपने कितना इन्वेस्ट किया था, यू इन्वेस्टेड 1000 रुपी, तो एक्स्ट्रा हाउ मच, 210 रुपीज़ मिल रहा है, तो 210 रुपीज़ आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट किसकी वजह से मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है कि अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100⁻n, एंड वेयर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 24। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 रुपीज़, प्रिंसिपल इज 25,000 for 2 years, period is 2 years, and at 8% per annum, and rate of interest is 8% per annum, and interest is compounded annually. So what is the formula for calculating compound interest? First of all, we have to calculate amount A equals to P into 1 plus R by 100⁻n. So P is 25,000 into 1 plus R is 8%, 8 by 100⁻n is 2 years raised to 2. 25,000
इंटू 100 वन ज़ा 100 प्लस 8 108 बाय 100 स्क्वायर, तो 25,000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100. 0 0 gets cancelled, 0 0 cancelled, 5 5 za and 5 2 za, 2 1 za, 2 5 za and 2 4 za. भी सबको प्रोडक्ट निकाल दो. 108 इंटू, चलिए 5 कर दो, इंटू 5 कर दो. 5 4 8 5 जा 40 एंड 540 इंटू 54, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, कैरी 1, 5 4 जा 21, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25 and 2 27, 0 6 1 9 2, 2 7 8. तो ए इज़ 29,160 रुपीज़. आफ्टर 2 ईयर्स हमें 29,000 मिल जाएगा. तो वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस पी. ए इज़ 29,160 माइनस 25,000, तो 4,160 रुपीज़. तो वी हैव गॉट दी compound interest as well as amount. Question number 2 read करते हैं. रोहित borrowed rupees 62,500 from Arun for 2 years. Period is 2 years at 10% per annum simple interest. He immediately lent out this sum to Kunal for at 10% per annum for the same period compounded annually. Find Rohit's profit at the end of the 2 years. तो मैं गिवन क्या है, उसने अरुण से बोरो किया एंड कुणाल को लोन दिया. सेम अमाउंट 62,500 उसको लोन पे दे दिया एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम पीरियड. तो रोहित्स प्रॉफिट क्या होगा, ये उसका एक्सपेंस होगा. रोहित हैव टू पे इंटरेस्ट टू अरुण एंड विल गेट इंटरेस्ट फ्रॉम कुणाल. और कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. तो पहले इंटरेस्ट पेबल टू अरुण निकाल लेते हैं. इंटरेस्ट पेबल टू अरुण, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर बाय 100. P is 62,500, 2 years and 10%. 0 0 cancelled, 0 0 cancelled. 6,250 into 2, तो रुपीज़ 12,500. पार्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट पेबल टू अरुण मिल गया. अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट एंड पीरियड. अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू and principal is 62,500. 1 plus rate is 10%, 10 by 100 raised to 2, तो 62,500
इंटू 0 0 gets cancelled, 10 ones are 10 plus 1, 11 by 10 into 11 by 10, 0 0 gets cancelled, 625 into 11 into 11 121, प्रोडक्ट निकाल दो, 625 into 121, 625 into 5 to 16 5 7 75,625. We got the amount after 2 years. 2 years के बाद हमें कितना मिलेगा? 75,625. तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A minus P. 75,625 by investing 62,500. 62,500. तो 125 and 13. 13 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये कौन था? रोहित. तो रोहित ने अरुण से बोरो किया था अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड इज़ पेइंग 12,500 टू अरुण एंड इज़ गेटिंग 13,150 फ्रॉम कुणाल. तो उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि उसका एक्सपेंसेस है जितने भी उसकी इनकम से लेस कर देंगे. तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ऑफ रोहित. तो रोहित्स प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 years कितना मिलेगा रोहित को? 13,125 माइनस 12,500. तो ₹625. तो ₹625 क्या है रोहित का नेट गेन, नेट प्रॉफिट आफ्टर 2 years. In question number 11, we are given principal of 10,000 for 1 year at 12% per annum and we have to find amount and compound interest. ये क्वेश्चन में स्पेशल केस क्या है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का हो रहा है हाफ ईयरली. इट मीन्स विल गेट 2 times इंटरेस्ट इन ए ईयर. तो आपका ये 12% है, ये पर एनम. पर एनम मीन्स फॉर द फुल ईयर यू विल गेट 12%. तो फॉर हाफ ईयर हाउ मच? तो आर 12% पर एनम 12 months के लिए. तो 6 months के लिए कितना हो जाएगा? 6% पर एनम फॉर 6 months. और ये पीरियड कितना है? 1 year. तो एन कितना हो जाएगा? आप इंस्टॉलमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके? 1 into 2. तो 1 year में 2 half years आएंगे 6 months के. तो आपके कितने हो जाएंगे? 2 half years. तो अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे, P 10,000 लेंगे, एन आपका 2 लेंगे एंड रेट 6% लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ ईयरली. तो हर 6 months पे विल गेट द इंटरेस्ट. तो 10,000 पे पहले 6 months के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 months 6% के हिसाब से मिलेगा. जो भी आपका रेट है उसको हाफ कर दो सिंपली, और जो आपका पीरियड है वो ट्वाइस डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 year है. तो 1 year में 1 time होगा. तो 1 year में हाफ ईयर्स देखेंगे तो 2 आ जाएंगे आपके. तो हमें क्या ढूंढना है पहले? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100⁻n. प्रिंसिपल इज ₹10,000 + 1
rate of interest is 6% for half year, 6 by 100 raised to, and number of installments in half year 2, तो 10,000 into 100 ones are plus 6, 106 by 100 into 106 by 100, 0 0 cancelled, 106 square, तो 106 into 106 कर दो, 6 6 36, 0 0 and 6 106, 11,236. The amount after 1 year will be 11,236. In 1 year we'll get 2 times interest. तो यहाँ पे कंपाउंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 11,236 minus principal is 10,000, तो 1,236 rupees will get after 1 year.